रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हेलो दोस्तों, जिंदगी में बहुत बार ऐसे दौर आएंगे, ऐसी सिचुएशंस घटनाएं घटेंगी कि हम निराश हो जाते हैं, निराश हो जाएंगे और ऐसे लगेगा कि बस ये बाजी हम हार गए और सब कुछ रुक गया, जैसे जो मेहनत की थी सब बर्बाद हो गई, ऐसा हमारा मन समझने लगेगा। पर दोस्तों, वो ही एक ऐसी घड़ी है, बस आप अपने आप को गिरने मत देना, अपना जो दिया है वो उसको बुझने मत देना, अपनी जो खुशी है, सुकून है, उसे मिटने मत देना। यदि आप अपने को संभाल पाए, उस क्षण में परमात्मा से जुड़ जाएं और परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरी ही भलाई छिपी हुई है, जो भी हो रहा है मुझे उससे कुछ सीखना है, कोई इशारा है मेरे लिए, अस्तित्व मुझे कोई इशारा दे रही है। दोस्तों, जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया होना होता है हमारे जीवन में, तो पुराना जो है वो मिटना भी होता है। जैसे घर हम नया जब बनाते हैं, आपका एक पुराना घर है, उसे आप तोड़ के नया बनाने की सोचते हैं और ठेकेदार को बोलते हैं कि नया घर बनाना है मुझे उस पे, तो वो पहला काम तो वो ये करता है कि वो घर को तोड़ता है, पुराने घर को पूरा तोड़ देगा और फिर उसके ऊपर नया घर बनाना शुरू करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, जब हमारे जीवन में कुछ टूट रहा होता है, बिखर रहा होता है, कुछ हथौड़े चल रहे होते हैं, कुछ जीवन उलट पुलट हो रहा होता है, तो वो कुछ पुराना तोड़ रहा है। आप यकीन मानिए, ये इस फेज को गुजर जाने दे तो नया आ ही रहा है, क्योंकि पुराना टूट ही इसलिए रहा है कि कुछ नया बनेगा। कुछ पुराने दोस्त बिछड़ रहे हैं क्योंकि कुछ नए दोस्तों ने मिलना है। कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि कुछ नए दरवाजे खुलेंगे और आपका कुछ जीवन नए तरीके से शुरू होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। कहीं से आपको निकाला जा रहा है ताकि कहीं आपको पहुंचा दिया जाए। कोई बिजनेस यदि डूब रहा है या कहीं आपका नुकसान हो रहा है, तो कुछ ऐसी जगह आपको कोई नया बिजनेस शुरू होने के लिए आपकी भूमिका बन रही है ताकि उसमें और ज्यादा फायदा हो पाए, या आपका जीवन कहीं और दिशा में, किसी और दिशा में जाना है, तय है, तो वो और दिशा में बहेगा। तो ये सब संकेत हैं। हमें ना तो अपने आप को उदास करना है, ना इरिटेट करना है, ना ही अपने को कोसना है, ना घटनाओं को या परमात्मा को शिकायत करनी है कि ये क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, थोड़ी देर धैर्य रखना है कि ये सिचुएशन मेरे फायदे के लिए ही है, मेरी ग्रोथ के लिए है। परमात्मा को पता है कि ये क्यों नहीं हुआ, या इसमें मेरी भलाई नहीं थी इसलिए ये चीजें हट गई या खराब हो गई या दूर जा रही हैं मेरे से, लेकिन अब मेरा कुछ नया होने वाला है। तो उस नए का इंतजार करें, धैर्य ना खोएं, अपनी शांति ना खोएं। उस नए, ये जो नव निर्माण होने जा रहा है आपकी जिंदगी का, उसकी शुरुआत की आशा में, उसका वेलकम करने के लिए खुले दिल से उसका इंतजार करें, खुशी से इंतजार करें कि अब कुछ नया होने वाला है। तो यदि हम इस तरह से कर पाए तो दोस्तों, दुख जैसी कोई चीज ही ना रहे हमारी जिंदगी में। जब भी कोई दुख जैसा कुछ लगे तो वो दुख नहीं है, जो सुख के आगमन की तैयारी है।
कुछ नया होने वाला है, इसलिए ये हो रहा है। कोई नए लोग आने वाले हैं, इसलिए पुराने संबंध जा रहे हैं, संबंध तो टूट रहे हैं। कुछ नई जगहों पे मुझे जाना है, ले जाया जाएगा, इसलिए पुरानी जगहों से आपको हटाया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन बना रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो आप निकल जाओ। तो कुछ नया आपका इंतजार कर रहा है। उस ट्रस्ट पे जीना शुरू करो कि परमात्मा ने मुझे कहीं नई जगह पे कुछ नई सोच के साथ कुछ नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तो यदि आप ऐसा कर पाओ दोस्तों, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आप उसको देख पाओगे। हम मैच्योर हो जाएंगे, हमारी आंख खुल जाएगी, विवेक जग जाएगा। कुछ भी आपको परेशान और दुखी कर ही नहीं सकता यदि आपकी दृष्टि में ये सोच आ जाए कि सब कुछ नव निर्माण के लिए हो रहा है, कुछ नई दिशाएं खुल रही हैं, कुछ नया और बहुत ही सुंदर होने वाला है। करके देखिएगा, सोच के देखिएगा। थोड़ी देर ध्यान में बैठें, शांत होकर विचार करें, तो तुरंत आपकी सारी उदासी छट जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल हल्के फुल्के और सुकून में हो जाएंगे और इंतज़ार करेंगे आपके आने वाले सुंदर समय का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, करके देखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।